पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा, रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। एक हफ्ते बाद हमारी बदली पर हवालदार बदरुद्दीन और नायक इरफान पहुंच गए थे। उन्हें पेशावराना ब्रीफिंग देकर हम छुट्टी रवाना हो गए। डेरा इस्माइल खान तक तो हम फौजी काफिले के साथ आए थे। दोपहर होने को थी जब हम कपड़े डालकर बस अड्डे पहुंच गए। वहां से सरदार ने पेशावर और मैंने रावलपिंडी की बस पकड़ी। रात के 9 बजे तलागंग बस अड्डे पर उतरकर मैंने टैक्सी ली और घर को रवाना हुआ। मेरा घर शहर से 6-7 किलोमीटर ही दूर था। दिन को तो मैं पैदल ही चला जाया करता था, लेकिन रात हो चुकी थी और रात से ज्यादा पलवशे को देखने की ख्वाहिश से मखलूब था। उसे मैंने आने की इत्तला नहीं दी थी। घर के दरवाजे पर टैक्सी को फारिग करके मैंने दरवाजे को हाथ लगाया तो खुला मिला। अब्बू जान इशा पढ़कर नहीं लौटे थे। घर के सहन में एक कतार में चारपाइयां रखी थीं। पहले अब्बू जान और अम्मी जान की चारपाइयां थीं, उनसे मुल्हिक अदील और फुप्पो की चारपाइयां थीं, और फिर दरमियान में चंद फुट छोड़कर पलवशे और रोमा की चारपाइयां लगी हुई थीं। सहन में रोशनी हो रही थी। तभी फुप्पो जान ने मुझे फौरन पहचान लिया था। वो वारफ्तगी से मेरी जानिब बढ़ी। अरे शानी बेटा, बाहों में भरकर उन्होंने मेरा माथा चूमा। माँ जी भी मुस्कुराते हुए करीब आ गईं। अदील सोया हुआ था। फुप्पो और माँ जी से प्यार करके मैंने अब्दुल्लाह का पूछा। फौजी बेचारे की मजबूरी होती है कि बराह रास्त बच्चों की माँ का नाम लेने की बजाय बच्चों का जिक्र छेड़कर उसके बारे सुनगुन लेने की कोशिश करता है। फुप्पो मुस्कुराई। दोनों कमरे में घुसी, जाने क्या कर रही हैं। उसी वक्त अब्बू जान दाखिल हुए। मुझे देखकर खिल उठे थे। वारफ्तगी से मौनिका किया। फुप्पो पलवशा और रोमा को बुलाने कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने आवाज देकर रोका, फुप्पो जान रहने दें, देखूं तो ये अकेले में क्या खिचड़ी पका रही हैं। फुप्पो शरारत से मुस्कुराई, इस शर्त पर कि उन्हें डांटोगे नहीं। मैंने कहा, इतनी भोली भाली है ना कि मुझे डांटने देंगी। मुंह बनाते हुए मैं रोमा की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। वहीं रोशनी हो रही थी। बरामदे में दाखिल होते ही हल्की हल्की मौसीकी ने मेरा इस्तकबाल किया। दरवाजे पर दबीज पर्दा लटका हुआ था। झर्री से झांका तो पलवशे कमर से दुपट्टा बांधे रक्स कर रही थी और रोमा अब्दुल्ला को गोद में उठाए और उसके दोनों हाथों को तालियों के अंदाज में बजा रही थी। मैंने पर्दे की झर्री से सरगुजार कर होंठों पर उंगली रखी। रोमा का सुर्खो सफेद चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा था। मेरा इशारा पाकर वो मुस्कुराते हुए पलवशे की जानिब मुतवज्जे रही, जिसके कदम सराय की गीत पर भी उसी महारत से उठ रहे थे जैसा कि पश्तो गानों पर थिरकती थी। रेशमी बाल अब कंधों से नीचे तक झूल रहे थे। उसका खूबसूरत रक्स मुझे मबहूत कर गया था। मैं दबे कदम अंदर दाखिल हुआ, लेकिन आगे बढ़ने की बजाय दरवाजे पर खड़ा उसे वारफ्तगी और शौक से घूरता रहा। अचानक उसने दायरे में चक्कर काटा। मेरी जानिब रुख करते हुए एकदम उसका बदन साकिन सा हो गया था। अगले ही लम्हे राजू कहते हुए उसने जकंद भरी और पूरी शिद्दत से मेरे सीने से आ टकराई। मेरे हाथों ने उसके गिर्द घेरा डाल लिया था। पैसे के कतरे मोतियों की तरह उसके शादाब चेहरे पर फिसल रहे थे। वो सिसकी, इतनी देर लगा दी। मैंने कहा, गिले शिकवों के लिए बहुत वक्त पड़ा है। माथे पर बोसा देकर मैंने उसे नरमी से अलहदा किया और रोमा की तरफ बढ़ गया। उसने हाथ मिलाने पर इक्तफा करते हुए अब्दुल्ला मेरी तरफ बढ़ा दिया था। वो 6-7 माह का हो गया था। माँ की गोद से निकलते ही रोने लग गया। पलवशे ने उसे झपट लिया था। रुला दिया ना मेरे शहजादे को। शरारती मुस्कुराहट होंठों पर बखेरते हुए मैं रोमा को मुखातिब हुआ। क्या हो रहा था? वो बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही गपशप कर रही थी। पलवशे ने मुंह बनाया। अच्छी तरह देख लिया है, फिर पूछने का मतलब? मैंने कहा, तुम खामोश रहो। रोमा से पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मैं इसी के हवाले करके गया था। पलवशा ने आंखें निकाली तो मैंने बरहमी दिखाई। तो ये कि तुम्हें काबू में रखना चाहिए था। यूं बेशर्म औरतों की तरह नाच गाना कौन सी शराफत है? वो बिगड़ कर बोली, बाजी आप अब्दुल्लाह को पकड़ें और पश्तो का गाना लगाएं। देखती हूँ ये कैसे रोकते हैं। रोमाना की तरफ रुख करते हुए मैंने आंख मीच कर कहा, रोमा गाना चलाओ, देखता हूँ ये कैसे नाचती है। रोमा ने मुस्कुराते हुए मोबाइल फोन पर एक पश्तो गीत चला दिया। वो मुंह बनाते हुए बोली, जी जी मैं जानती हूँ, आप यूं ही तरसते रहेंगे
और अब्दुल्ला को रोमा से लेकर बाहर भाग गई। उसके निकलते ही रोमा वारफ्तगी से मेरे करीब हुई। झूठे अजनबी, बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? मैंने कहा, सोचा अपनी रोमा को अचानक खुश होता देखूं। मेरी छाती से सर उठाकर उसने आंखों में झांका। खाना खा लिया है? मैंने नफी में सर हिलाया। कब का तुम्हारे हाथों की बनी रोटी को तरस रहा हूँ। वो फौरन बोली, अच्छा मैं अभी गरम गरम रोटी बनाती हूँ। मैंने कहा चलो, और उसे साथ लिए मैं बाहर निकल गया। खाना तैयार होने तक हम इकट्ठे बैठे गपशप करते रहे। रोमा ताजा रोटियां बनाकर ले आई थी। इत्तेफाक से कद्दू गोश्त बना था जो मेरा पसंदीदा खाना है, और फिर मोहब्बत करने वाली बीवी के हाथ की बनी हुई गर्म गर्म रोटियां मैं जरूरत से चंद निवाले ज्यादा ही खा गया था। खाना खाकर मैं अब्बू जान की टांगे दबाने लगा। 2-3 मिनट बाद वो शफकत से बोले, बेटा मुझे नींद आ रही है, तुम भी आराम करो। जी अब्बू जान कहकर मैं उठ गया। रोमा अब्दुल्ला को छाती से लगाए बैठी थी। मैं ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। अब्दुल्लाह को सैर करवा कर उसने पलवशे के हवाले किया और मेरे पीछे ख्वाबगाह में आ गई। अब्दुल्लाह को पलवशा ने संभाला था। उसकी आदत थी कि वो पहली रात जबरदस्ती रोमा को मेरे पास भेजा करती थी। गो मेरी पहली बीवी होने की खुसूसियत उसे हासिल थी, मगर वो रोमा को मुकद्दम रखती थी। अलबत्ता रोमा की बारी हो या उसकी, घर में आखिरी रात वही मेरे साथ होती। वैसे भी रोमा उसका छोटी बहनों की तरह ख्याल रखती। वो कश्मीरी चरवाहन बहुत बाज़र्फ और कुशादा दिल की मालिक थी। नरम गुफ्तार, खुश अखलाक, खिदमती और गिले शिकवों से आरी मिजाज की मालिक अल्लाह पाक की तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम थी। मैं भी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी भी थी, लेकिन पलवशे की बात और थी। उसके बगैर तो मैं जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। रोमा काफी देर खड़े सुनाती रही। जुदाई के दिनों की तलखियां जो कभी कॉल पर नहीं बता सकी थी। दूसरों को तसल्ली और दिलासे देकर खुद को मजबूत और हौसलामंद साबित करने वाली इतनी भी सख्त जान नहीं थी कि अकेले में न रोती। बेकैफ दिनों और जां घुसल रातों की कहानी सुनाते हुए वो सिसक पड़ी थी। बिला शक व शुबा वो मुझे ज्यादा चाहती थी, और यही वजह तो थी कि माँ बाप, भाई, रिश्तेदार और घर बार छोड़कर तन तनहा मेरे साथ चली आई थी। गुज़श्ता शब पलवशे और रोमा के दीदार की खुशी ने मुझे सोने नहीं दिया था, तो आज रोमा की वारफ्तगी और चाहत आंखें बंद करने की इजाजत नहीं दे रही थी। उसे बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ सुनना, बहुत कुछ खोजना, बहुत कुछ मानना और बहुत कुछ मनवाना था। उसे अपने झूठे अजनबी से प्यार था। उसकी जरूरत और हाजत थी। इतनी तवील जुदाई के बाद वो मुझे सोने की इजाजत कैसे दे सकती थी? सुबह की अजान के साथ याकूती होंठों पर दिलफरेब तबस्सुम और काली स्याह आंखों में आसूदगी और खुमार की फरावानी लिए वो मेरी पेशानी पर झुकी। आपके शहजादे के उठने का वक्त हुआ चाहता है। मैंने मुंह बनाया। बेटे का तो बड़ा ख्याल है कि सारी रात सुलाए रखा, और शौहर गरीब का क्या जो गुज़श्ता रात भी सो न सका, और आज भी तुमने पलक झपकने की इजाजत न दी। उसने कहकहा लगाया, आज रात को सो जाना। मैं मजलूमाना अंदाज में बोला, हंस लो हंस लो। मेरे गाल पर चुटकी भर कर वो गुसल खाने की तरफ बढ़ गई। नमाज पढ़कर मैं सो गया था, लेकिन नींद की अय्याशी मेरी किस्मत में न थी। 2-3 घंटों बाद ही पलवशे ने जबरदस्ती जगा कर तैयार होने को कहा कि उसे शॉपिंग करने जाना है। मैं लज्जाजत से बोला, कल भी जा सकते हैं। मेरी बगलों में हाथ देकर वो गुदगुदी करने लगी। बोली, ऐसा बस आप सोचते हैं। मैंने जान छुड़ाने की कोशिश की। कसम से सख्त नींद आ रही है। वो पलवशे ही क्या जो मान जाती। बोली, ये आपका मसला है। मेरी कोशिश जारी थी। सपहर को चले जाएंगे ना? उसने धमकी आमेज लहजे में आंखें निकालते हुए कहा, आप इज्जत से बिस्तर छोड़ रहे हैं या? हल्की नीली मोटी आंखों का रोब ऐसा नहीं था कि मजीद लेटा रह सकता। मैं ताज़ादम होने गुसल खाने में घुस गया। थोड़ी देर बाद खाना खाकर हम पांचों कार में बैठे रावलपिंडी जा रहे थे। मैं, पलवशे, रोमा, पलवशा का छोटा भाई अदील और अब्दुल्ला। ड्राइविंग सीट पर पलवशे और उसके साथ रोमा बैठी थी। मैं और अदील अकबी नशिस्त पर थे। हमारी वापसी शाम को हुई थी। इशा की नमाज पढ़कर लौटा तो पलवशे अपनी ख्वाबगाह में दुल्हन की तरह सजी संवरी मेरी मुंतजिर थी। एक स्नाइपर को मिशन पूरा करने को कई घंटे मुसलसल जागना पड़ता है। सख्त शाखों की मचान, पथरीली कमीन गाहें, बर्फीले खो और गर्म तपती रेत पर मौत और जिंदगी की कश्मकश से नबरदाज़मा होते हुए नींद से लड़ना और बात है। नरम बिस्तर पर रेशमी बाहों की आगोश में लेटकर जागना अलहदा मसला है, और मौखिरुज़ ज़िक्र मरहला ज्यादा दुश्वार है, क्योंकि सुकून और आराम के सारे लवाजमात की मौजूदगी में नींद को शिकस्त देना नामुमकिन हो जाता है। इस जिद्दी हट धर्म और हमेशा अपनी बात मनवाने वाली से ज्यादा देर मेरी हालत पोशीदा नहीं रही थी। बोली, मुझे आपकी हूँ हाँ सुनने का कोई शौक नहीं है राजू, बेहतर होगा नींद पूरी कर लें। शुक्रिया कहते हुए इस्तरारी अंदाज में मैंने उसे मजीद करीब घसीटा। हालांकि ये एक बेफायदा कोशिश थी। वो पहले ही मेरे बदन का जुज़्व बनी हुई थी।
वक्त नशेब में बहते पानी की तरह गुजर रहा था। मिनटों ने सेकंडों की रफ्तार पकड़ी, घड़ियां लम्हों में बीतने लगी, घंटों ने सातों का चोला पहना और दिन पर लगाकर उड़ने लगा। महीना हफ्ते में ही गुजर गया था। अम्मी अब्बू और फुफ्फो की शफकतें समेटना, रोमा और पलवशे की चाहतें वसूल करना, अब्दुल्ला और अदील पर मोहब्बतें निछावर करने के अलावा कोई काम था ही नहीं। उवैस से भी 2-3 सरसरी सी मुलाकातें हो सकी थीं। उस्ताद उमर दराज से मुलाकात करने की तौफीक भी न हुई, बस उन्हें घंटी करके गपशप कर ली थी। जेनी से भी बात हुई थी। पॉल क्लिफ्टन ने भी चंद चुटकुले सुनाए थे। गुलगारे से मिलने का वादा मुसलसल इल्तिवा का शिकार जा रहा था। उसके इसरार का सामना करने का हौसला नहीं था, तभी तो उसे घंटी भी नहीं कर सका था। 2 दिन छुट्टी रहती थी जब उसने खुद कॉल कर ली। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद तफ्तीश शुरू हुई। छुट्टी पर कब आए? मैंने कहा, फौजी छुट्टी तभी आता है जब छुट्टी मिलती है। मजाहिया अंदाज अपना कर मैंने जवाब गोलमोल करना चाहा। तकरार किए बगैर वो मतलब की बात पर आ गई। यकीनन इस छुट्टी पर वादा जरूर निभाओगे। मैंने बहाना करने को जबान हिलाना चाही। गुल, उसने कता कलामी की। बहाने से पहले ये जान लो कि अगले हफ्ते आपकी गुड़िया बहन रणा की शादी है। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, क्या? खुशगवार हैरत के साथ मुझे अपनी छुट्टी खत्म होने का दुख भी हुआ। वो खिलखिलाई, अब कैसे इनकार करोगे? मैंने कहा, गुल एक बात कहूँ। इनकार करने को मैंने तमहीदी अल्फाज की तलाश में दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उसकी मुतरन्नम हंसी ने मुझे दोबारा महसूस किया। मुझे कुछ कहने के लिए आपको इजाजत लेने की जरूरत कब से पेश आने लगी? सारी तमहीदें भुलाकर मैंने सच उगला, परसों मेरी वापसी है। उसने पूछा, कितनी छुट्टी आए थे? उसका आम सा लहजा मुझे डरा गया था। मैं साफ गोई से बोला, 1 माह। वो बोली, आपने गुज़श्ता छुट्टी पर आने का वादा किया था और दूसरी छुट्टी भी गुजार दी। इसी वजह से मुझे घंटी भी न की ताकि मेरे इसरार का सामना न करना पड़े। उसका दुख भरा लहजा मुझे पशेमान कर गया था। मैंने कहा, गुल ये बात नहीं है। मेरे पास सिवाय नदामत के कोई जवाब मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी माजरत सुने बगैर उसने कता कलामी की। सॉरी, आइंदा आपको बहानेबाजी या इनकार की जहमत नहीं करना पड़ेगी। खुदा हाफिज। मेरा जवाब सुने बगैर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैं मुल्तजी हुआ, गुल बात तो सुनो, मगर वो जा चुकी थी। मैंने जवाबी कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। पलवशे चाय की प्याली उठाए अंदर आई। वो शायद नमाज पढ़कर आ रही थी कि स्याह दुपट्टे में मोहना चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही वो परेशान हो गई। क्या हुआ? मेरे होंठों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। गुलगारे की कॉल थी। रणा की शादी में शिरकत की दावत दे रही थी। मेरे इनकार पर सख्त खफा होकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। पलवशे हंसी। आपने पिछली छुट्टी में उसके पास जाने का वादा किया था और दूसरी छुट्टी भी गुजार दी। चाय की प्याली लेते हुए मैं रोमानवी लहजे में बोला, अपनी पलवशे से फरागत नसीब हो तो कुछ याद आए ना। वो मेरे साथ जुड़कर बैठ गई। एक बात मानेंगे? बायां हाथ उसके कंधे पर रख कर मैंने उसे मजीद करीब किया। वो लजाजत से बोली, छोटी बहन की शादी का कहकर चंद दिन छुट्टी मांग लें, इस बहाने अपना वादा भी ईफा कर लेंगे। इतना तो मैं भी जानता था कि उसके लिए मेरे वादे का पूरा होना कोई अहमियत नहीं रखता था। वो बस चंद दिन मजीद मेरे करीब रहना चाहती थी। उमूमन फौजियों की बीवियां ऐसी ही ख्वाहिश रखती हैं और यूं ही शौहर को छुट्टी लेने पर उकसाती रहती हैं, क्योंकि बेचारियां फौज के माहौल से नावाकिफ होती हैं। मैं दुखी दिल से बोला, मेरी वापसी पर ही किसी दूसरे की घर आमद हो पाएगी, कोई ऐसा जिसकी पलवशे उसकी जुदाई का एक एक दिन कांटों पर लेट कर बिता रही होगी, जिसकी नम आंखें अपने राजू की उंगलियों की मुंतजिर होंगी, जिसकी समातें अपने महबूब की सरगोशियां सुनने को बेचैन होगी, जिसके बदन का हर उज़्व महबूब के लम्स को बेकल होगा। वो बोली, मगर किसी की हालत भी वैसी नहीं होगी जो आपकी पलवशे की है। मुझे बाहों के घेरे में लेते हुए वो रो पड़ी थी। उसकी आंखों का नमकीन पानी चखते हुए मैंने समझाया, लौटूंगा तो अगली छुट्टी मिलेगी ना। वो पुराना राग अलापने लगी। एक आपके नौकरी छोड़ने से फौज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जगह फौज को कई जवान मिल जाएंगे। मैं हंसा। अगर हर एक ने यही सोचना शुरू कर दिया तो? वो चिल्लाई, फलसफों से ना बहलाएं। मैंने कहा, अच्छी तरह जानती हो मैं नहीं मानूंगा, फिर तवानाइयां क्यों जाया करती हो। चाय की खाली प्याली मेज पर रख कर मैं उसके रेशमी बालों में उंगलियां फेरने लगा। वो बिफरते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, आप अभी घंटी करके 1 हफ्ते की छुट्टी मांगे। मैंने कहा, पलवशे पागल नहीं बनते। वो मुसिर हुई, हाँ या ना। मैंने कहा, तुम्हें? बोली, हाँ या ना। वो कुछ सुनने को तैयार न थी। बहुत बुरी और गंदी हो। दुरुस्ती से कहकर मैं तसव्वुर साहब का नंबर मिलाने लगा। उस लाडली का इतना सख्त बात हजम करना आसान नहीं था, लेकिन मुझे कॉल करते देखकर एहतजाज किए बगैर मुझे चिमटी रही। सलाम का जवाब देते ही तसव्वुर साहब ने भपती कसी, शुक्र है अल्लाह पाक ने तुम्हें भी तौफीक दे दी। खफीफ हंसी के साथ मैंने फलसफा बघारा। बड़ों की याद मसले या मसाइब के बाद ही आती है। वो बोले, कमांडिंग ऑफिसर काफी बेचैनी
बेचैनी से तुम्हारे मुंतजिर हैं। मेरे दिल में बदगुमानी की लहर उठी कि शायद मेरे मसले का सुनकर वो जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन फौरन ही सर झटक कर लच्चर ख्याल को दूर फेंका कि राव तसव्वुर साहब ऐसे कमजोर किरदार के मालिक बिल्कुल भी नहीं थे। मैं मतलब पर आया, उनके इंतजार में हफ्ते भर का इजाफा करने के बारे में क्या ख्याल है। वो हैरानी से मुस्तफसिर हुए, क्या हुआ? मैं साफ गोई से बोला, मुंह बोली बहन की शादी है, शामिल न हुआ तो रिश्ते में दरारें पड़ने का अंदेशा है। वो बोले, जवाबी कॉल करता हूँ। उन्होंने इंतजार का कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। कॉल खत्म होते ही पलवशे बेताबी से मुस्तफसिर हुई, क्या हुआ? मैंने कहा, अपने सीनियर को बता दिया है, वो कमांडिंग ऑफिसर से मालूम करके थोड़ी देर तक बता देंगे। वो फौरन बोली, मैं सलातुल हाजत पढ़ लूं, और वो जल्दी से मुसल्ले की तरफ बढ़ गई। बिला शक व शुबा हाजत रवा और मुश्किल कुशा वो अकेला मालिक है, और पलवशे उसी की बारगाह में मांगने भागी थी। मेरी चंद दिन की छुट्टी की खातिर झोली फैलाने वाली न जाने मेरी सलामती के लिए कितनी मनाजात करती होगी। बहुत से ऐसे मौके जब मेरी समातें मौत के कदमों की चाप वाज़े अंदाज में सुन रही थी, तब उस सूरत हाल से मैं इतने अजीब अंदाज में बचा जो किसी चाहने वाले की मनाजातों ही की मरहून मिन्नत हो सकता है। यकीनन अम्मी जान, अब्बू जान, फुफ्फू जान भी मेरे लिए दुआ गो रहते होंगे, लेकिन इस ज़िमन में मेरी शरीक हयात भी किसी से पीछे नहीं थी। असर पड़कर मैं अब्दुल्ला को गोद में बिठाए अब्बू जान से गपशप कर रहा था। रोमा खुले बावर्ची खाने में हांडी बना रही थी। देगची में चम्मच घुमाते हुए नजरें गाहे गाहे मेरे चेहरे का तवाफ करने लगती, और मेरे देखने पर दिल फरेब तबस्सुम उसके होंठों पर मचलने लगता। पलवशे अदील के साथ बैडमिंटन खेलते हुए शोर मचा रही थी। बहन भाई ने मुझे भी दावत दी थी, लेकिन मेरे साथ खेलते हुए पलवशे की दगाबाजी उरूज पर होती थी, और एहतजाज करने पर नाराजी और खफगी की धमकियों से मेरी जान सूली पर लटकाए रखती। इसका बेहतर हल मुझे यही सूझा था कि खेलने से एहतराज बरतूं। मोबाइल फोन की घंटी बजने पर मेरी नजरें स्क्रीन पर पड़ी। राव तसव्वुर साहब का नाम देखकर मैंने धड़कते दिल से कॉल वसूल की। तसव्वुर साहब की चहकती आवाज ने मेरे कानों में रस उंडेला। बरखुरदार, 10 दिन काफी हैं। मैं ममनूनियत से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तसव्वुर साहब हंसे, कमांडिंग ऑफिसर किसी जरूरी काम से बेसब्री से तुम्हारे मुंतजिर हैं, बड़ी मुश्किल से आमादा हुए हैं। मैंने दुहाई दी, मेरी किस्मत में तो रावी ने काफी अरसे से वजीरिस्तान गर्दी लिखी हुई है। उन्होंने भपती कसी बेशरम अपने ससुराल जाने पर खफा हो। मैं मुसमुसे लहजे में बोला, इस सवाल का जवाब इस बात में देने की अगर भिनक भी पलवशे को पड़ गई तो इजाफी 10 दिन तो उसे मनाते ही गुजरेंगे, इसलिए ये कहना ही पड़ेगा कि मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। ठंड का क्या है कि वो तो दिसंबर जनवरी में तलगंग में भी पड़ती है। पहाड़ों का क्या है, कश्मीर जन्नत नजीर में यहाँ से भी ज्यादा है। बाकी रहा दहशत गर्दों का मसला, तो वो हर जगह मौजूद हैं। उन्होंने कहा लगाया, यार अब तक बीवी से डरते हो। मैंने कहा, सर जी अब मुंह ना खुलवाएं, जैसे कि मैं जानता ही नहीं जिंदगी के बेहतरीन 30 साल आपने फौज में क्यों गुजार दिए। वो शाकी हुए, धत तेरे की बेशरम, क्या 30 सालों से मैं बीवी के डर से फौज की नौकरी कर रहा हूँ? मैं बेतकल्लुफी से बोला, मेरे न कहने से हकीकत नहीं बदलेगी सर, वरना आपके लिए झूठ बोलने का गुनाह सर ले लेता। वो धमकी आमेज लहजे में बोले, अगर छुट्टी करवा सकता हूँ तो 1 दिन पहले बुलवाने का इख्तियार भी रखता हूँ। मैं घबरा कर बोला, मजाक कर रहा था सर, मजाक कर रहा था। बोले, पुत्र अगर मैंने मजाक किया तो पलवशे बीबी ये छुट्टी तो क्या, आने वाली कई छुट्टियों तक तुम्हारा थोबड़ा नहीं देखना चाहेगी। मैं दावे से बोला, पलवशे मुझसे खफा नहीं हो सकती। उन्होंने मानी खेज लहजे में पूछा, अच्छा जरमीने के साथ जो रंगरलियां मनाते रहे हो, उस पर मोबाइल फोन और नकद रकम लुटाते रहे हो, उसकी बाबत मालूम होने पर भी? मैंने दांत पीसते हुए कहा, सरदार खान की गिच्ची तो मैं जरूर मरोड़ दूंगा। तसव्वुर साहब का कहा बुलंद हुआ, बरखुरदार अब तक तो मैंने कशमाला का जिक्र नहीं किया, एक ही के जिक्र पर तुम्हारी ची बोल गई है। मैं शाकी हुआ, आपने सरदार खान जैसे मेरे मुखालिफ की बात पर यकीन कर लिया। वो संजीदा हुए, सरदार खान ने जो कुछ बताया है उस बारे में तो तुम्हारी क्लास मिलने पर लूंगा। गजब खुदा का रेंज मास्टर की 2 गोलियों की अहमियत जानते हो? मैंने दुहाई दी, जो 25 हदफ पर मारी हैं उसका जिक्र सरदार खान ने नहीं किया। वो तंजिया लहजे में बोले, बहुत कमाल किया है ना। मैंने कहा, सर दोनों गोलियां मैंने जानबूझकर फायर की थी, हालात ही ऐसे थे कि मुझे मजबूरन हदफ ताड़े बगैर निशाना साधना पड़ा। वो तकरार खत्म करते हुए बोले, खैर मिलने पर बात होगी जनाब, फिलहाल छुट्टी के मजे लो। मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने अलविदाई सलाम किया और उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। बेहया पठान ने जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया था। मुझे तसव्वुर साहब से बेइज्जत करवाने को वो इतना बेसब्र था कि छुट्टी खत्म होने का इंतजार किए बगैर उन्हें कॉल कर डाली थी। अचानक मुझे पलवशे की आवाज आई। क्या रहा, बातों के शुगल में मुझे पलवशे की आमद का पता भी न चला था, जो मेरे कानों से कान जोड़े बातचीत सुनने की कोशिश कर रही थी। यकीनन घंटी आते ही वो इस उम्मीद पर करीब आई थी कि यूनिट से कॉल होगी।
मैं डरा कि कहीं उसने ज़रमीने और कशमाला का नाम न सुन लिया हो। तभी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर बोला, सरदार खान ने उस्ताद मोहतरम को मेरी झूठी शिकायतें लगाई हैं, उसी के मुताल्लिक बात कर रहा था। उसे झूठी सच्ची शिकायतों से कोई गरज नहीं थी। बोली, छुट्टी का क्या हुआ? मैंने कहा 10 दिन बढ़ गए हैं। बोली, सच? खुशी से खिलते हुए वो मुझसे लिपट रही थी कि अब्बू जान की नजर पड़ी। मुझे लिपटने वाली बाहें एकदम अब्दुल्लाह को गिरफ्त लेने को बढ़ गईं। हया की लाली ने उसके चेहरे को सुर्ख गुलाब कर दिया था।